नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। एक बड़ी खबर आ रही है, किसानों का कृषि कानूनों के खिलाफ चक्का जाम शुरू हो चुका है। आपको बता दें, किसानों का चक्का जाम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को छोड़कर देश भर के बाकी सारे राज्यों में है। आपको बता दें, किसानों का चक्का जाम दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होना है। किसानों का चक्का जाम शुरू हो गया है और इसका असर देखने को भी मिल रहा है। आपको बता दें, पूरी सड़कों पर किसानों ने जाम लगाकर रखा है। कृषि कानूनों के खिलाफ बुलाया गया किसानों का चक्का जाम शुरू हो गया। यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर देश के बाकी राज्यों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ये चक्का जाम बुलाया गया है। इसका असर दिखना अभी से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि किसानों ने सड़कों पर जाम लगाना शुरू कर दिया है। चक्का जाम के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के अंदर और सीमाओं पर करीब 50 जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई है ताकि 26 जनवरी जैसे हालात पैदा ना हो सके। गाजीपुर घाट पर लगातार 26 तारीख के बाद तस्वीरें बदलती हैं, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत द्वारा 6 फरवरी को चक्का जाम की बात कही गई थी। उसके बाद उनका दूसरा बयान आया था जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में चक्का जाम नहीं होगा। तहसील स्तर पर जाकर किसानों द्वारा ज्ञापन सौंपा जाएगा। आपको बता दें, शनिवार दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होने वाले किसानों के चक्का जाम के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली भर में रिजर्व पुलिस बल, पैरामिलिट्री और दिल्ली पुलिस के 50,000 जवान जगह जगह तैनात है। दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। इसी बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने एहतियात बरता है। एहतियात बरतते हुए लाल किला, विश्वविद्यालय, केंद्रीय सचिवालय, जामा मस्जिद और जनपथ समेत 10 मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट गेट बंद कर दिए गए हैं। इसी के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता नितिन कुमार ने वहां पर जायजा लिया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट में। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और आज किसान आंदोलन का 73वां दिन है। 26 जनवरी के बाद लगातार तस्वीरें बदली हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं अपने देखिए सामने। देखिए किस तरीके से जो दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेटिंग की गई थी। पहले मैंने आपको बताया था कि जो पहले भी हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई थी, किस तरीके से जो कई लेयर्स की बैरिकेटिंग की गई थी, जिसमें कटीले तार लगाए गए थे, उसके बाद कीलें लगाई गई थी। कीलें लगने के बाद में कीलों को हटा लिया गया था। उसके बाद किसानों द्वारा और जो राकेश टिकैत हैं किसान नेता, यहाँ पर जो ये मट्टी गिराई गई थी, कल यहाँ पर मट्टी गिरी गई थी, जिसमें जो राकेश टिकैत हैं किसान नेता, उनके द्वारा कहा गया था कि यहाँ पर फूलों की खेती की जाएगी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है, वो एक बैरिकेड आगे, उस मट्टी के आगे एक बैरिकेड लगा दिया है। मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये बैरिकेड उस मट्टी के आगे बैरिकेड लगा गया है और जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो अन्य मिलिट्री फोर्स हैं, उनको तैनात कर दिया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो फोर्स है वो तैनात है और जो मट्टी वाला एरिया है उसके आगे एक बैरिकेड और लगा दिया गया है। जिस तरीके से 26 जनवरी के बाद लगातार तस्वीरें बदल रही हैं, पहले की जो तस्वीरें थी वो भी हमने आप दिखाई थी और उसके बाद जो लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से आज चक्का जाम का घोषणा की गई थी, उसके बाद जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत, उन्होंने सीधा बयान जारी किया था कि आज चक्का जाम नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में जो किसान हैं वो जिला स्तर और तहसील स्तर पर जाएंगे और वहां पर ज्ञापन सौंपेंगे। और सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें और दिखाता हूं, जिस तरीके से जो यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है। उसके बाद यहाँ पर एक स्लोगन भी लिखा गया है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ किस तरीके से लिखा गया है, यहाँ से आगे जाना सख्त मना है। बिल्कुल। और जो किसान यूनियन, जो भारतीय किसान यूनियन है, उसकी तरफ से एक यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन का झंडा भी लगाया गया है। वो झंडा आप देख सकते हैं, जो गन्ना है, गन्ने पर लगाया गया है, आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में। और ये भारतीय किसान यूनियन का झंडा है। और जो बैरिकेटिंग की गई है, जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, मैं एक बार और तस्वीरें दिखाता हूँ। कैमरामैन से कहता हूँ कि जरा ऊपर उठाकर जो तस्वीरें दिखाएं, किस तरीके की जो तस्वीरें हैं, जो हमने आपको पहले भी तस्वीरें दिखाई थी। आप देख सकते हैं कि जो बैरिकेटिंग हुई थी, जो पहले बैरिकेटिंग थी, उसके ऊपर कटीले तार लगे हुए हैं। उसके बाद जो कल किसानों द्वारा जो मट्टी डाली गई थी और किसानों द्वारा जो कहा गया था कि यहाँ पर फूलों की खेती की जाएगी, उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बैरिकेटिंग और आगे लगा दिया गया है और वहाँ पर पूरी तरीके से फोर्स तैनात कर दी गई है। गाजियाबाद से नितिन। आइए बुलेटिन में रुख करते हैं यूपी की खबरों
खबरों की ओर। यूपी के पहली खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां कोयले से भरी ट्रेन से हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से खबर है। सहारनपुर में कोयले से भरी एक ट्रेन का डिब्बा रेलवे लाइन से उतर गया। आपको बता दें कि कोयले से भरी ट्रेन मुरादाबाद से सहारनपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुंची थी। ट्रेन में पीछे जुड़े डिब्बे के नीचे उतरे पहियों ने रेलवे ट्रैक को उखाड़ दिया। उसके बाद करीब 500 मीटर तक ट्रैक को बोगी के पहिए उखाड़ते गए। आपको बता दें, घटना के बाद ट्रैक के क्षतिग्रस्त होने से कई ट्रेनें प्रभावित हुई। आनन फानन में मौके पर रेलवे के कर्मचारी और अधिकारी पहुंचे। आपको बता दें कि वही रेलवे अधिकारियों की ओर से राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। साथ ही घटना की जानकारी और लापरवाही को लेकर रेलवे के अधिकारी कैमरे से छिपते नजर आए। यूपी के मेरठ से खबर है। आपको बता दें, आकाश हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से खबर है। मेरठ के आकाश हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पूरा मामला मेरठ के थाना प्रतापपुर क्षेत्र का है। आपको बता दें कि आकाश हत्याकांड के दोषियों के घर पुलिस ने कुर्की की है। पुलिस का कहना है कि उन्हें कल कुर्की के लिए न्यायालय का आदेश मिला था। आज अगर कुर्की करने के बाद पता नहीं चल पाता है तो जल्द ही आगे का कार्य भी सुनिश्चित कर आरोपी पर इनाम घोषित किया जाएगा। मेरठ के थाना रिठानी क्षेत्र में आकाश हत्याकांड का मामला पिछले कई दिनों से काफी जोरों शोरों से चल रहा है, जिसमें आकाश के परिजन एसएसपी ऑफिस पर शांतिपूर्वक धरना करने के लिए जा रहे थे। आपको बता दें, जाते समय पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज करके उनको रोका था। आकाश के परिजन और उनके सहयोगियों ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर पूरी समस्या बताई। साथ ही न्यायालय में भी इस मामले पर कार्रवाई चल रही थी। अब पुलिस की इस मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आकाश हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त डॉक्टर प्रदीप है, उसकी पत्नी है। इनकी अरेस्टिंग अभी तक नहीं हो पाई है। माननीय न्यायालय के आदेश से 83 का आदेश प्राप्त किया गया कल, और आज उस आदेश के अनुपालन में उनके घर की कुर्की कराई जाए। सर, इसमें अगली कार्रवाई क्या होगी? इसके बाद इनके खिलाफ चार्जशीट लगेगी और माननीय न्यायालय से पुनः इनाम घोषित कराने की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक युवती के लापता होने का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से खबर है। मेरठ के थाना प्रतापपुर इलाके में एक संप्रदाय की युवती के गायब होने का मामला सामने आया है। वहीं आपको बता दें, युवती के परिजनों का आरोप है कि दूसरे संप्रदाय का एक युवक युवती को बहला फुसला कर ले गया और अब उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कुछ संगठनों ने प्रतापपुर थाने में युवती को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए हंगामा किया। वहीं कई संगठनों के लोग इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं। आपको बता दें कि गायब हुई युवती के परिजनों का आरोप है कि दूसरे संप्रदाय का युवक युवती को बहला फुसला कर ले गया। साथ ही कई संगठनों ने इसे लव जिहाद का मामला बताया है। लोक जनशक्ति पार्टी की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है। आपको बता दें, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज पाठक ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए श्री संजय मिश्रा को उत्तर प्रदेश का प्रदेश प्रवक्ता मनोनीत किया है। संजय मिश्रा मुख्य रूप से गोंडा जिले के तहसील करनालगंज विकासखंड परसपुर के मिजागरा गांव के रहने वाले हैं। वहीं संजय मिश्रा को उत्तर प्रदेश प्रवक्ता बनाए जाने पर ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों एवं जनपदवासियों के लोगों ने खुशी जताई और बधाई देकर उनका स्वागत किया। लोक जनशक्ति पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बताया कि इससे प्रदेश में पार्टी को मजबूती मिलेगी। खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से है, जहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई।
खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से है। प्रतापगढ़ नगर कोतवाली के पास इनामिया बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान तीनों बदमाशों को गोली लग गई। साथ ही 25,000 के इनामिया 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बदमाशों के पास से पुलिस ने 3 तमंचा कारतूस बरामद किया है। साथ ही आपको बता दें कि सभी बदमाश सराफा व्यवसायी से 90 लाख की ज्वेलरी लूट में वांछित थे। पुलिस ने लूटे गए आभूषण भी उनसे बरामद कर लिए हैं। विगत कई दिनों से अपराधियों का यहाँ मूवमेंट था और जैसा कि आप अवगत हैं कि दिनांक 7 जनवरी 2021 को थाना कोतवाली क्षेत्र में श्याम बिहारी गली में और एक सराफा व्यापारी के यहाँ सोने के आभूषणों की लूट हुई थी, जिसमें भारी मात्रा में आभूषण बरामद हुए थे और अपराधी गिरफ्तार। चक्का जाम के विरोध में प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से खबर है। किसान संगठनों के समर्थन में चक्का जाम के विरोध में पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। एसएसपी ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर जाम के दौरान तोड़फोड़ की गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। 1000 पुलिस पीएससी के जवान तैयार रहेंगे। वहीं एक्सप्रेस वे के कट से लेकर प्रमुख मार्गों पर कड़ी चौकसी की गई है। सर, कल चक्का जाम की क्या तैयारियां हैं और क्या अपील है? देखिए, कल कतिपय संगठनों ने चक्का जाम करने का आह्वान किया था। उसके लिए बहुत ज़्यादा संख्या में फोर्स लगाई गई है। जगह जगह पर एक्सप्रेसवे के कट्स और हाईवेज पर और ख़ास तिराहों चौराहों पर सभी जगह करीब 1000 की संख्या में पुलिस फोर्स और पीएससी बल तैनात किया गया है। दूसरी बात यह है कि तमाम संगठनों से बातचीत की गई। उन्होंने केवल ज्ञापन देने की बात कही है। कुछ संगठनों ने ये चक्का जाम का आह्वान वापस ले लिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग, मैं लोग कहूँगा, वो संगठन भी नहीं कहूँगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो उनके बारे में हमको जानकारी मिल गई है। अभी सूचना संकलन, इंटेलिजेंस कलेक्शन हो चुका है। उनके लिए हम ऑलरेडी उनके पीछे तमाम पुलिस फोर्स लगाए हुए हैं। यदि कोई ये हरकत करते हैं तो उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी और दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाए जाने का पूरा विचार। उत्तर प्रदेश के गोंडा में नहर में छोड़े गए पानी से किसानों की फसल जलमग्न हो गई। उत्तर प्रदेश के गोंडा से खबर है। पूरा मामला तहसील करनैलगंज के ग्राम सभा पड़रिया का है। आपको बता दें, आधा अधूरा कार्य होने पर नहर में पानी छोड़ दिया गया। नहर में छोड़े गए पानी से किसानों की फसल जलमग्न हो गई है। अधिक पानी आ जाने के कारण किसानों की फसल चौपट हो गई है। आपको बता दें, नहर निर्माण में बड़ा खेल खेला गया है। आधी अधूरी नहर में पानी छोड़ा गया, वहीं सैकड़ों बिस्वा की फसल पानी के कारण खराब होने के कगार पर पहुंच गई। किसानों की हरी भरी गेहूं की फसल को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। नहर का पानी किसानों की मेहनत को बर्बाद कर रहा है। आखिरकार किसकी लापरवाही से आधी अधूरी नहर के काम पर पानी छोड़ दिया गया, जिससे किसानों की फसल चौपट हो गई। यूपी के कासगंज में बलि देने की कोशिश में एक तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के कासगंज से खबर है। कासगंज जनपद के पटियाली क्षेत्र के थाना गांव में बालक को अगवा कर बलि देने के प्रयास में नामजद मुख्य आरोपी तांत्रिक को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। तांत्रिक बीते 1 साल से फरार चल रहा था, जबकि 3 अन्य आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस ने मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को देते हुए आरोपी के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की है।
वहीं पटियाला इंस्पेक्टर विजय प्रताप सिंह ने बताया कि गत वर्ष क्षेत्र के थाना गांव में एक घर में अगवा बालक की बलि देने की कोशिश की गई थी। समय से जानकारी मिलने की वजह से ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने बालक को सकुशल बरामद कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने तांत्रिक समेत 4 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसमें से 3 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी, जबकि मुख्य आरोपी तांत्रिक खेमकरण पुत्र मुंशीलाल निवासी सनौड़ी थाना सिकंदरपुर वैश्य फरार चल रहा था। आरोपी को शुक्रवार को कस्बा के अलीगंज तिराहा से दरियाबगंज पुलिस दरियाबगंज चौकी प्रभारी नरेश सिंह जादौन ने पुलिस बल की मदद से दबोच लिया। इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की गई है। खेमकरण पुत्र मुंशीलाल निवासी सनौड़ी थाना सिकंदरपुर वैश्य, जो पटियाली पर पंजीकृत अभियोग 8/20 धारा 364 और 120 का मुलजिम था। लगभग 1 वर्ष से ये फरार चल रहा था। आज पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, शीघ्र ही जेल भेजा जाएगा। खेमकरण पुत्र मुंशीलाल। यूपी के चंदौली में ओवरलोडिंग का मामला आया सामने। उत्तर प्रदेश के चंदौली से खबर है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के चंदौली में ओवरलोडिंग के खेल के लिए चर्चित रहा जिले का परिवहन विभाग एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार भी इसकी वजह ओवरलोडिंग का खेल ही है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग परिवहन विभाग में तैनात एक सिपाही पर हमला करते दिख रहे हैं। यही नहीं, सिपाही को चारों तरफ से घेर कर उसे बुरी तरह से पीटा जा रहा है। पूरे मामले पर वीडियो वायरल होने के बाद ARTO ने DMSP से मामले की शिकायत की है। वहीं स्थानीय पुलिस सीमा विवाद में फंसी हुई है। वीडियो में चंदौली परिवहन विभाग की एक टीम मुगलसराय वाराणसी बॉर्डर पर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान उन्होंने एक खड़ी ट्रक का दरवाजा तोड़कर उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, जिसका लोगों ने विरोध किया। इस हड़बड़ी में बालू नदी ट्रक पलट गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद सिपाही को वहां मौजूद लोगों ने घेर लिया और ईंटों पत्थर से हमला करने लगे। वहीं घटना के दौरान सिपाही को गंभीर चोटें भी आई हैं। वहीं इस पूरे मामले पर यू टर्न लेते हुए RTO विभाग के PTO जो कि वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि बालू लदी ट्रक ओवरलोड थी, जिसकी चेकिंग की जा रही थी और RTO ने उस ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया था। इस दौरान गाड़ी मोड़ते समय ट्रक फिसल गई और सड़क किनारे पलट गई। घटना के बाद लोगों ने RTO की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें उनका एक सिपाही घायल हुआ है। गौरतलब है कि चंदौली जिला ओवरलोडिंग को लेकर पूर्व में भी चर्चा में रहा है। इसके बावजूद उसको लेकर चंदौली का ARTO महकमा अभी भी उसी लकीर पर चलता दिख रहा है। ताजा मामले में भी अवैध वसूली की बात प्रकाश में आ रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि PTO ने ताला तोड़कर यह ट्रक अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया। इस दौरान यह हादसा हुआ है और गुस्साए लोगों ने ARTO टीम पर हमला कर दिया है। प्रवर्तन कार्रवाई कर रहे थे, जिसमें 2 ओवरलोड गाड़ी मुगल सराय के औद्योगिक नगर पुलिस चौकी में हम लोग बंद किए थे। अब बंद करने के पश्चात चंदौली की तरफ आ रहे थे, तो उसी कटरिया अंडरपास के पास एक ट्रक आती हुई दिखाई दी, जिसको हम लोगों ने देखा कि वो देखने में ओवरलोड प्रतीत हो रही थी, पूरा बालू फुल लदा हुआ था। तो तुरंत हम लोग उसको, हमारा सिपाही संकेत दिया रुकने के लिए, तो वो गाड़ी थोड़ी देर आगे जा करके 10-20 मीटर आगे जाके रुका और कहा कि सर यहाँ से मुड़ नहीं सकती, क्योंकि वो बाई साइड लेन से जा रहा था, सर्विस लेन से। तो कहा कि सर आगे चौड़ा जगह है, मुड़ के आता हूँ। तो वो ड्राइवर उसको स्वयं अपने चला रहा था। चलाने के दौरान वो गाड़ी मुड़ा कर जब लाया तो चलती हुई गाड़ी में किनारे करके रोकने का प्रयास कर रहा था और गाड़ी को चलती दशा में ही धीरे धीरे वो कूद करके भाग गया। भागने के बाद तुरंत वो गाड़ी आगे जाने। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से खबर है। पीलीभीत की कोतवाली पूरनपुर क्षेत्र के ग्राम डुंडा में रात में अचानक आग लग जाने से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और मामले की छानबीन करने लगी है पुलिस। बताया यही जा रहा है कि कुछ दबंगों द्वारा रंजिश के चलते यह आग लगाई गई है, लेकिन अभी तक इस मामले में कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई है। पूरनपुर की घुंगचाई चौकी क्षेत्र के गांव डूडा में पयाल व उपलों में भीषण आग लग गई।
अज्ञात लोगों ने लगाई आग और कार और ट्रैक्टर को जलाने की साजिश रची गई थी। इसी के चलते आग लगाई गई थी। आपको बता दें कि मौके पर सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची। घुंघचाई चौकी प्रभारी को सूचना दी गई थी। मौके पर पहुंचे चौकी इंचार्ज घुंघचाई ने घटनास्थल का जायजा लिया। यूपी के मेरठ में गौ तस्करों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। उत्तर प्रदेश के मेरठ से खबर है। आपको बता दें यूपी के मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र के खासपुर मार्ग में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई है। पुलिस की गोली लगने से 2 गौ तस्कर घायल हो गए। साथ ही पुलिस ने गौकशी के औजार, जानवरों के बेहोश करने के इंजेक्शन, तमंचे, कारतूस सहित बाइक भी बरामद की है। उत्तर प्रदेश के भदोही में नौकरी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के भदोही से खबर है। भदोही जनपद में नौकरी संवाद कार्यक्रम का आयोजन यूथ कांग्रेस द्वारा किया गया। देश में व्याप्त बेरोजगारी को लेकर कांग्रेसियों ने एक मुहिम चलाया है। उसी के तहत पूरे प्रदेश के हर ब्लॉकों में यूथ कांग्रेस के द्वारा यह कार्यक्रम रोजगार संवाद आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी तनु यादव और प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस तन्मय सौरभ चटर्जी ने सभा कर युवाओं को पार्टी से जुड़ने का आह्वान किया। वहीं आपको बता दें प्रियंका गांधी के दिल्ली हिंसा में मारे गए किसानों के घर जाने के बारे में कहा कि किसानों को गोली मारी गई और उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और दिखा दिया गया। उसी तरह हाथरस कांड में भी सामने आया और कहा कि अभी कुछ महीने पहले भदोही में ही खुशबू यादव का मामला सामने आया था, जिसे रेप कर तेजाब से जलाकर नहर में फेंक दिया गया था, जिसे पुलिस ने आत्महत्या बताया था। हालांकि रोजगार संवाद का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार द्वारा लिए गए गलत निर्णयों और युवाओं की अनदेखियों को कांग्रेसियों तक पहुंचाए, ताकि कांग्रेस के शीर्ष नेता उन सभी की आवाज उठा सके। कार्यक्रम हमने लॉन्च किया है। 12 तारीख को हमने इसे लखनऊ में लॉन्च किया था स्टेट लेवल पे, और ये प्रोग्राम उत्तर प्रदेश के सभी ब्लॉक पे जाएगा। लगभग 850 ब्लॉक है, 830 के आसपास ब्लॉक है यूपी में। हर ब्लॉक पे युवा कांग्रेस इस कार्यक्रम को लेकर जाएगी, और उस कार्यक्रम के तहत हमने इस तरह का फॉर्म अपने लोगों को दिया है। इस तरह का फॉर्म लेकर हमारे लड़के स्टेट में जाएंगे और जो भी बेरोजगार युवा हैं उनको जोड़ेंगे। हर ब्लॉक पे कम से कम 1000 लोगों को जोड़ने का हमारा टारगेट है। लगभग 8.5 से 10 लाख लोगों को जोड़ने का हमारा, बेरोजगार युवाओं को जोड़ने का हमारा टारगेट। कार्यक्रम हमने लॉन्च किया है 12 तारीख। बुलंदशहर में आवास योजना के नाम पर की जा रही है महिलाओं से ठगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से खबर है, जहां बुलंदशहर के स्याना कोतवाली क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर महिलाओं से ठगी की जा रही है। पीएम आवास योजना की दूसरी किश्त और निर्माणाधीन मकानों के सर्वे करने जालसाजों की टीम पहुंची थी। बैंक दस्तावेजों की डिटेल लेने के बाद फर्जी टीम के सदस्य गायब हो गए। फर्जी टीम के जाने के बाद लाभार्थियों के बैंक अकाउंट के 10-10 हजार रुपए कट गए। कई महिलाओं से सर्वे के नाम पर ठगी की गई। साथ ही महिलाओं ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस से इसकी शिकायत की। हमारे घर पर 2 जने आए थे, वो कह रहे थे कि हम सर्वे डिपार्टमेंट से आए हैं, आपका घर कंप्लीट मतलब जो मोदी योजना से घर बना है कि उसके बारे में पूछताछ करने आए हैं। तो बोले कि आपकी किस्त पूरी आ गई। मैंने कि हाँ सर। बोले तो अपना आधार नंबर दे दो। उससे पहले हमारे सामने वाले उनका चेक कर रहे हैं आधार कार्ड ही। तब मैंने कि जब इनका देख रहे तो देख ही रहे होंगे, मैंने भी आधार कार्ड ला कर दे दिया। उन्होंने नंबर लिया, बोला कि ठीक है आपकी एक उसमें पैसे आएंगे और आप अपना आधार नंबर दे दो। आधार नंबर ना बोला कोई बात ना, फोटो स्टेट ही दे दीजिए। मैंने फोटो स्टेट दे दी और बोला कि इस पर अंगूठा और लगा दो। इतनी बड़ी एक मशीन ही लाल कलर की, उस पर अंगूठा लगवाया। थोड़ी देर बाद ही जब फिर चले गए, फिर फ़ोन पे मैसेज आया तो बैंक में 10,000 रुपये 10 के 10 गायब हो गए। क्या नाम है आपका? सीमा। आप थाने पे आए, कई सारे लोग, क्या मामला है, किस बात को लेकर आए? वो मोदी का मकान बना था हमारा, सर्वे
कर रहे थे। वो कह रहे हम सर्वे डिपार्टमेंट में आए हैं तो अपना मकान कंप्लीट हो गया। मैंने हाँ जी कंप्लीट हो गया। नो तुम्हारा तो पैसे पूरे कंप्लीट आ गए जी, आ गए। फिर कहने के अपना आधार कार्ड दिखाओ। मैंने आधार कार्ड दिखा दिया। उन्होंने नाम पूछा, फ़ोन नंबर मांग रहे थे। मैं कहा मैंने नंबर दिया नहीं, मुझे पता ही नहीं। तो कितने लोग थे? 2 जने थे। अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। फिलहाल देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।